हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर। और देखो आज हम यहाँ पर जो है HPGK के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन क्यों ना कर रहे हों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन है, द पंडोह डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर पंडोह बांध निर्मित है। तो पंडोह बांध कहाँ पर है, ये है ब्यास नदी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि पंडोह बांध किस जिले में है, तो किस जिले में है, ये मंडी जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश वॉज। हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता थे। देखिए धामी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो धामी आंदोलन जो था ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को जो था ये हुआ था धामी आंदोलन। और इसके नेता कौन थे, तो वो थे भागमल सौठा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशियंट नेम ऑफ बैजनाथ वॉज। बैजनाथ का प्राचीन नाम था। तो बैजनाथ का प्राचीन नाम जो था वो क्या था, वो था किरग्राम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें कहलोर, तो कहलोर किसका पुराना नाम था, तो बिलासपुर का पुराना नाम था कहलोर। ऑप्शन बी ब्रह्मपुर की अगर हम बात करें तो भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुर। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें देवरा, तो देवरा जो है ये जुब्बल का पुराना नाम है देवरा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ में पूछते हैं नालागढ़ कि नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो नालागढ़ का प्राचीन नाम है हंडूर। किन्नौर का पूछ लें तो किन्नौर का प्राचीन नाम था चिनी। और अगर पूछें नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था धमेरी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड चंबा इन 1871। वर्ष 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की थी, तो ये कौन था, ये था लॉर्ड मेयो। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो लॉर्ड मेयो जो था ये 1871 में जो था चंबा आया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लें कि जब लॉर्ड मेयो 1871 में चंबा आया था तो उसमें चंबा का शासक कौन था, तो वो कौन था, वो था गोपाल सिंह। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब लॉर्ड मेयो चंबा आया था 1871 में, तब चंबा का शासक था गोपाल सिंह। ठीक है, इसी के साथ में पूछते हैं कि लॉर्ड कर्जन अपनी पत्नी सहित चंबा कब आए थे। तो लॉर्ड कर्जन अपनी पत्नी सहित चंबा जो थे ये 1900 में आए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु लीड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की थी। तो शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई जो थी ये की थी राजकुमारी अमृत कौर ने। तो इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसके वैसे नेता कौन थे, तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, मुख्य नेता की अगर हम बात करें तो वो थे महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसकी शिमला से अगुवाई जो थी वो की थी राजकुमारी अमृत कौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वां रिवर फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बहती है। तो स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के जो है किस जिले से बहती है, ऊना जिले से बहती है। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछते हैं कि सौरो ऑफ हिमाचल प्रदेश किस रिवर को कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, वो कहते हैं स्वां रिवर को। ठीक है, स्वां रिवर को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। और वैसे स्वां नदी जो है किस ज़िले में बहती है, तो ये ऊना ज़िले में बहती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक प्लंडर नगर कोट। फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट को लूटा था। तो फिरोज शाह तुगलक जो था इसने नगर कोट को कब लूटा था, 1365 में इसने नगर कोट को लूटा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट पर हमला किया था 1365 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूरल ऑफ द हिल प्रिंसली स्टेट डिसवॉइड औरंगजेब ऑर्डिनेंस। पर्वतीय राशि राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी। तो ये किसने की थी, ये था छतर सिंह। चंबा का शासक जो था छतर सिंह जो था इसने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी। देखो ये जो औरंगजेब था इसने जो चंबा के शासक था छतर सिंह, इसको आदेश दिया था कि जितने भी तुम्हारे एरिया में जो मंदिर है हिंदू मंदिर उनको तोड़ दो, लेकिन जो छतर सिंह था उसने ऐसा करने से मना कर दिया था। ठीक है, यहाँ से
एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि चंबा का ऐसा कौन सा राजा था जिसने चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी, तो वो था मुशान वर्मन। और इस क्वेश्चन को बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा के किस शासक ने जो था वर्मन उपाधि का प्रयोग किया था, तो वो कौन था, वो था आदित्य वर्मन, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा जो था ये 1971 में प्राप्त हुआ था। 25 जनवरी 1971 को जो था हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। वैसे हिमाचल प्रदेश जो था ये केंद्र शासित प्रदेश बना कब था, तो 1956 से लेकर के 1971 तक जो था हिमाचल प्रदेश जो था ये इसको पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिला था इसको 1971 में, लेकिन 56 से लेकर के 71 तक जो था हिमाचल प्रदेश जो था ये रहा था केंद्र शासित प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना कब था, तो वो बना था 15 अप्रैल 1948 को। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो किस जिले का, हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो किसका हो जाएगा, लाहौल स्पीति का हो जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका डी जो है ये राइट आंसर है। वैसे अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो वो कितनी है, वो है 82.80%। यह है हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर। और अगर ऐसे पूछें क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 75.93%, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। एक तो महिला साक्षरता दर पूछते हैं और एक ओवरऑल पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। कई बार पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता है 89.53%। तो इस तरह से भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड। किस जिले में गौरी देवी का टिब्बा चोटी स्थित है, तो गौरी देवी का टिब्बा जो है कहाँ पर है, चंबा में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और पूछें कि नरसिंह टिब्बा कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है, चंबा में ही है। एक और पूछते हैं कि हनुमान टिब्बा कहाँ पर है, तो वो कांगड़ा में है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हनुमान टिब्बा जो है वो कांगड़ा में है और नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा ये जो है ये चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नलवारी फेयर इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। नलवारी मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, तो नलवारी मेला किससे संबंधित है, ये बिलासपुर से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि नलवाड़ी मेला जो है इसको स्टार्ट किसने करवाया था, तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो था उसने नलवाड़ी मेले को स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुकेत प्रिंसली स्टेट। सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था, तो सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक जो था वो था वीरसेन, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में पूछते हैं कि क्योंथल जो थी रियासत उसका संस्थापक कौन था, तो वो था गिरिसेन, ये आपको ध्यान में रखना है। दत्तारपुर का पूछ लें तो दत्तारपुर का संस्थापक था दत्तार चंद। जसवा का पूछ लें कि जसवा रियासत का संस्थापक कौन था, तो वो था पूरब चंद। और पूछें कि आधुनिक कुल्लू का संस्थापक कौन था, तो वो था रतन भद्रा, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड द बुक्स इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पर्सियन। ज्वालामुखी मंदिर में किसने किताबों का अनुवाद फारसी में किया था, तो देखो ज्वालामुखी मंदिर में रखी किताबों का फारसी में अनुवाद जो था ये किसने किया था, इजुद्दीन खालिद खानी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो था ना, तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो ज्वालामुखी मंदिर में रखी गई 1300 संस्कृत पुस्तकों को यहाँ से लूट करके ले गया था और बाद में जाकर के उसने इजुद्दीन खालिद खानी से जो था इनका फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब बाई अहमद शाह। अहमद शाह द्वारा जलंधर दोआब का
गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? घमंड चंद को। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी स्टेट एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश बाय। मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी पूर्णानंद के द्वारा की गई थी। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनिमय द्वारा विवाह किया जाना है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बट्टा सट्टा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झंझराड़ा क्या है, तो झंझराड़ा क्या है? वो भी विवाह का प्रकार ही है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कालाटोप वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कालाटोप वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? चंबा में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं चंबा जिले की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो कालाटोप ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है चंबा जिले में। एक गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि चंबा में है। कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी चंबा में है। इसके अलावा सेंचुतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। और तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये चंबा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज हैज़ बिन रिसेंटली प्रपोज्ड बाय सेटअप इन विच सिटी। भारतीय हेरिटेज संस्थान का निर्माण किस शहर में प्रस्तावित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नोएडा में। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका जो है ये सी राइट आंसर है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है तो इसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, आर्किटेक्चर। देखिए ये थी आज के यहाँ पर हमने HPGK के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।